शिक्षक हमारे हड़ताल से लौटे हैं। समन्वय समिति के द्वारा जो वार्ता हुई, उस वार्ता के आलोक में शिक्षकों को विद्यालय में योगदान लेना था, लेकिन सरकार को हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी से लड़ना कम और शिक्षक से लड़ाई उनकी जारी है। मैं समझता हूँ जब देश के अंदर में लॉकडाउन चल रहा है और सारे लोग इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और हमारे शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में जो सरकार का यह तुगलकी फरमान आया है कि आप सदैव उपस्थित होकर और बीआरसी में योगदान ले लें, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि अगर एक प्रखंड में 1000 टीचर हैं और अगर वो वहाँ पहुँचते हैं योगदान के लिए, तो क्या लॉकडाउन का पालन होगा? ये अलग बात है कि विभाग का कहना है कि विद्यालय बंद है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो विद्यालय खुलते हैं। अभी विद्यालय बंद है, लेकिन शिक्षकों को क्वारंटाइन सेंटर में लगाया गया है, तो हमारे शिक्षक इसमें हैं और अपना काम कर रहे हैं। बावजूद इस तरह लॉकडाउन का उल्लंघन करना, साहब शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिससे लोग सीखता है और सिखाने वाले गुरुजी और शिक्षा विभाग में इस तरह का बात होगा तो मैं समझता हूं यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, न शिक्षक के भविष्य के लिए अच्छा होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ढील दिए, दुकान खोले, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि किस दुकान में कितने लोग आएंगे। लेकिन अगर बीआरसी में योगदान का सवाल उठेगा तो निश्चित तौर पर 1000 की संख्या में वहां पे लोग जाएंगे। ऐसे में सरकार को इस फरमान पे विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये बीओ को इसलिए दिया गया है कि शिक्षकों के आर्थिक शोषण का ये पूर्व में एक निर्धारित कार्यक्रम है कि बाद में इन लोगों से योगदान के नाम पे आर्थिक शोषण किया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अधिकारी को, सरकार को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करिए और हमारे शिक्षक जहां भी फंसे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो रेड जोन में फंसे हैं, साहब वो कैसे आएंगे योगदान करने के लिए? तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि आप जो लोग रेड जोन में हैं, शहर से बाहर हैं, गांव से दूर हैं, उनको जिस तिथि में वो आएंगे, चाहे उनको बीआरसी में योगदान लेना है ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तिथि में आएंगे उनको 5 की तिथि में ही, 5 मई की तिथि में ही योगदान स्वीकृत करवाने का पत्र निर्गत करावे। नहीं तो ये लॉकडाउन है, शिक्षक सब इसमें लगे हुए हैं। अगर सरकार इससे नहीं चेतती है तो लॉकडाउन के बाद ये मुद्दा भी एक बड़े आंदोलन का हो सकता है साथियों, क्योंकि हमारे शिक्षक बहुत कठिनाई में हैं। दूरभाष पर बहुत लोगों से बात हुई है, बावजूद शिक्षक अपना कर रहे हैं। अब देखिएगा विभिन्न जगहों पर हम देखे हैं प्रखंडों में सैकड़ों की भीड़ है, साहब जगह कम है, कितना लॉकडाउन का पालन होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि योगदान के सवाल पर शिक्षक को भी बहुत हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को विचार करना होगा। और जिस तिथि में, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जिस तिथि में लॉकडाउन के बाद शिक्षक आएंगे उनका योगदान 5 मई के डेट में भी होना चाहिए और साथ ही इसका जो भुगतान फरवरी वगैरह का है वो बाकी बचे हुए भुगतान अविलंब शिक्षकों का करे। जय शिक्षक संघ, शंभू यादव, जिला अध्यक्ष, सब प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ है कि जितने भी प्रखंडाधीन नियोजित शिक्षक हैं अपने बीआरसी पर सदैव उपस्थित होकर के योगदान ग्रहण करें, मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है जो प्रखंड के अधीन है वो शिक्षक पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचने के बाद बीआरसी परिसर में क्या होगा? यहाँ एक तरफ गवर्नमेंट लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना करके रहने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर जब हमारे 500,000 टीचर एक जगह इकट्ठा होंगे तो लॉकडाउन का कहाँ पालन होगा? इससे समाज में क्या निर्णय जाएगी कि आखिर जो शिक्षक समाज को दिशा निर्देश दिखाने वाला होता है, आखिर वही शिक्षक के साथ इस तरह की घटना हो रही है, वो भी विभागीय फरमान के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी अनुचित है। आज
बहुत ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो इलाज कराने के लिए दिल्ली चले गए, पटना चले गए, मुंबई चले गए और लॉकडाउन के कारण यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। आखिर वह सदैह कैसे उपस्थित होंगे? तो इसीलिए अपने फरमान को वह निरस्त करते हुए या परिवर्तन करते हुए, खास करके वैसे शिक्षकों को जो आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके लिए यह आदेश पारित होना चाहिए। कम से कम व्हाट्सएप के माध्यम से ही बीओ के व्हाट्सएप पर डालने से उसका योगदान ग्रहण हो जाए, या नहीं यदि सदैव उपस्थित होने की बात है तो जब लॉकडाउन समाप्त होगी तो वह शिक्षक आकर के बीआरसी पर योगदान लेंगे, लेकिन उसकी योगदान की तिथि 5 मई 2020 ही होना चाहिए। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मनोज कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, अलीनगर।